उत्तराखंड के लिंचौली पहुंचे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। कल सुबह पैदल यात्रा करके पहुंचेंगे केदारनाथ। आज गौरीकुंड से 13 किलोमीटर पैदल चलकर लिंचौली पहुंचे राहुल। कल सुबह करेंगे 5 किलोमीटर की यात्रा। कल सुबह खुल रहा है केदारनाथ का कपाट। पट खुलते ही दर्शन करेंगे राहुल गांधी। तैयारियों का लेंगे जायजा। लिंचौली से पहले गौरीकुंड में थे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेता हैं साथ। सुबह दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे राहुल। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया स्वागत। गजेंद्र सिंह की सुसाइड पर बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च। कार्यकर्ताओं ने की इंसाफ की मांग। दौसा के नांगल झामरवाड़ में गजेंद्र को दी गई अंतिम विदाई। शव यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस के कई दिग्गज। राजस्थान के कल्याण मंत्री भी पहुंचे। गजेंद्र की मौत के बाद घर पर पसरा मातम। सदमे की वजह से पिता की सेहत बिगड़ी। भाई बोले गजेंद्र ने नहीं की है खुदकुशी। गजेंद्र खुदकुशी पर गरमाई सियासत। केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी ने शहीद पार्क में खोला मोर्चा। गजेंद्र की सुसाइड को लेकर वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल का जलाया पुतला। दिल्ली के सीएम के इस्तीफे की मांग। सुसाइड मामले पर भोपाल में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा ऐसा लगता है कि नौटंकी के लिए पेड़ पर चढ़ाया गया। गजेंद्र की सुसाइड के बाद चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन की अपील। उम्मीद ना छोड़ें किसान, हर समस्या का होगा समाधान। किसानों की समस्या पर पंजाब के सीएम ने जताई चिंता। बोले सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परेशान है पीएम के संसदीय गांव जयपुर के किसान। 70% फसलें बर्बाद होने का अनुमान। मोदी से लगाई मदद की गुहार। मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावा। कहा सबको मिलेगी मदद, सरकार कर रही है पूरी कोशिश। पचास पर पहुंचा बिहार में तूफान में मरने वालों का आंकड़ा। पूर्णिया में 33 की मौत। मधेपुरा में भी तूफान ने मचाई है जबरदस्त तबाही। 7 लोगों की मौत। कुदरत ने कटिहार में 2 की ली जान। दरभंगा में भी तूफान ने जमकर मचाई तबाही। 2 की मौत। मधुबनी में 5 की गई जान। सहरसा और किशनगंज में भी कुदरत ने ढाया कहर। तेज हवाओं में गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। कटिहार में बारिश और तूफान से तबाही। उजड़ गए गरीबों के आशियाने। बिजली सेवा ठप। व्यापम घोटाले में एसटीएफ ने दर्ज किया दिग्विजय सिंह का बयान। कांग्रेस महासचिव ने लगाए थे एक्सेल शीट में छेड़छाड़ के आरोप। कर्नाटक विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। बेंगलुरु नगर निगम की 3 हिस्से में बांटने को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड की रिपोर्ट पर बिलासपुर हाईकोर्ट नाराज। 6 महीने पहले हुई थी 22 महिलाओं की मौत। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किया किसान पंचायत का आयोजन। मोदी सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। रांची में एडवांटेज झारखंड समिट का आयोजन। देश विदेश के उद्योगपतियों का लगा जमावड़ा। निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। पुरुलिया नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन के हमशक्ल का इस्तेमाल। टीएमसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं शेख साहब। औरंगाबाद चुनाव में जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी और शिवसेना। पहली बार चुनाव लड़ने वाली एमआईएम ने भी दिखाया दम। पुणे के बालेवाड़ी कॉम्प्लेक्स में जागृति मेले का आयोजन। आदिवासी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए बुलाए गए सरपंच और ग्राम सेवक। रोहतक में आज तक का असर। वापस बुलाए गए इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले गए 13 कश्मीरी छात्र। आसाराम से मिलने जोधपुर कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। यौन शोषण मामले में आज होनी थी सुनवाई। पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। आज अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में रैली। उत्तर प्रदेश में चर्चों पर हमले के विरोध में बंद रहे लखनऊ के मिशनरी स्कूल और अस्पताल। ईसाई संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाईकोर्ट पहुंचा कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा का मामला। बीजेपी ने दाखिल की जनहित याचिका।
गुमला में बच्चों पर नक्सलियों के आतंक को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, रघुवर सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को जारी किया नोटिस। धनबाद में तेज आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे का हाई टेंशन तार टूटने की वजह से धनबाद गया रूट बाधित। छोटा उदयपुर में कृषि महोत्सव के दौरान किसान का हंगामा, कालाबाजारी रोकने और कपास के अच्छे दामों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पुरुषों के हक के लिए 2500 किलोमीटर की पैदल मार्च पर निकले कर्नाटक के दंपति। आईपीसी की धारा 498A में बदलाव की मांग को लेकर पीएम से करेंगे मुलाकात। मेरठ में सड़कों पर लगा कूड़े का ढेर, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 2 हफ्तों से हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी। उत्तर प्रदेश में एंटी डकैती सेल बंद, दूसरे काम में लगाए गए एसपी समेत 22 कर्मचारी। पुलिस का दावा, सूबे में हो चुका है डकैतों का सफाया। श्रीनगर से जम्मू के कोट बहावल जेल में शिफ्ट हुआ मशर्रत, सरकार ने लगाया लोक सुरक्षा कानून, पहले से चल रहा है देशद्रोह का मामला। असम और नागालैंड के बीच फिर से तनाव, दोनों राज्यों की सीमा पर एक ड्राइवर की लाश मिलने के बाद बढ़ गई नाराजगी। औरंगाबाद नगर निगम चुनाव के दौरान हंगामा, कांग्रेस उम्मीदवार ने एमआईएम उम्मीदवार पर लगाया जानलेवा हमले का आरोप। जोधपुर कोर्ट में नहीं पेश हुए सलमान खान, खराब तबीयत का दिया हवाला, बहन अलवीरा अर्जी लेकर पहुंची कोर्ट। आर्म्स एक्ट में आज होनी थी पेशी। पुणे में कुछ दिनों के लिए टला पाक कलाकार आतिफ असलम का शो, शिवसेना ने किया था कार्यक्रम का विरोध। हिसार प्रशासन ने जिले के 5 गांवों को खाली करने का थमाया नोटिस, 60 साल पहले जमीन किए गए थे आवंटित, ग्रामीणों ने दी सामूहिक सुसाइड की धमकी। त्रिवेंद्रम में केरल राज्य शिक्षक एसोसिएशन का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे टीचर। पूर्वी दिल्ली में राज्य सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, परीक्षा के नतीजे में देरी को लेकर जताई नाराजगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे 800 वकील, सदस्यता विवाद को लेकर फंसा मामला। चित्तूर एनकाउंटर में मानवाधिकार आयोग में आंध्र प्रदेश किए गए सवाल, पूछा सरकार क्यों नहीं करा रही न्यायिक जांच। चित्तूर एनकाउंटर मामले ने पकड़ा तूल, विशाखापट्टनम में विरोध प्रदर्शन, मानवाधिकार संगठनों ने चंद्रबाबू नायडू पर लगाए संगीन आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने पुलिस टीम को रौंदा, हादसे में 2 पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत, डेप्यूटी एसपी गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल, बाइक से जा रहे एक छात्र को एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक के कुचलने के बाद भड़का गांव वालों का गुस्सा। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 सगे भाइयों की मौत। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा, हाई टेंशन वायर की चपेट में आए 5 बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोग बारात के साथ जा रहे थे दुल्हन के घर। बेंगलुरु के करीब मांड्या में अंधविश्वास की वजह से हादसा, 5 साल पर होने वाली पूजा में आग के शोलों पर दौड़ लगाते साधु का फिसला पैर। सवालों के घेरे में गाजियाबाद पुलिस, बिना शिनाख्त लावारिस लाश का किया अंतिम संस्कार, परिजनों में जबरदस्त नाराजगी। वाराणसी के फूलपुर में नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद हत्या, 2 युवकों पर आरोप, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली। बीकानेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, ड्यूप्लेक्स कॉलोनी के एक घर से 2 महिलाओं समेत 4 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद के दांडी में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा, लेकिन मैनेजर को अगवा करने की कोशिश में रहे नाकाम। बेंगलुरु में उत्तर पूर्व के 2 छात्रों पर हमला, पत्रकारिता की कर रहे थे पढ़ाई, पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। बाटला में एक टीचर पर हैवानियत का आरोप, 3री क्लास में पढ़ने वाले मंदबुद्धि बच्चे को बुरी तरह पीटने का इल्जाम। लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आकर 3 दोस्तों की मौत, बाइक पर दोस्त की शादी में शरीक होने जा रहे थे तीनों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, इलाके में बड़ा ऑपरेशन चला रही है सुरक्षा एजेंसीज।
मणिपुर के इम्फाल राजधानी में आईईडी धमाका, गंभीर रूप से जख्मी हुए 5 लोग। फिरोजाबाद में धरे गए हरियाणा के 2 स्कूली छात्र स्कूल से भागकर पहले निकले थे घूमने, बाद में कानपुर की ट्रेन में हुए सवार, ड्रेस देखकर पुलिस ने उतारा। जालंधर के स्कूल में डायरेक्टर के साथ मारपीट, एक स्टूडेंट की मां पर इल्जाम, छात्रा का मोबाइल जब्त करने को लेकर बढ़ा बवाल। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में एक बार फिर मिला बाघ का शव, तस्करों के हाथ होने का भी शक। कुछ दिनों पहले भी मिली थी एक बाघ की लाश। बिहार के बेगूसराय में 48 घंटे में 2 बार भीड़ का बवाल, लूट के आरोप में की 2 युवकों की पिटाई। इंदौर में पुलिस ने फिर शुरू किया गुंडों को पकड़ने का अभियान, छुट भइये बदमाशों को घर से पकड़कर निकाला जुलूस। उदयपुर में रुबीना नाम की लेडी गैंगस्टर गिरफ्तार, नामचीन लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप। बाहरी दिल्ली के बवाना में कार में आग, धू-धू कर जली होंडा सिटी। रोहतक दिल्ली बाईपास पर सड़क हादसा, 2 कारों पर पलटा ट्रक, 2 पुलिस वालों की मौत, लोगों ने एक छात्र को बचाया, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। उज्जैन में 3 बदमाशों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर छीनकर मचाया आतंक, गोली मारकर एक शख्स की हत्या, लूटपाट और चाकूबाजी की वारदात को भी दिया अंजाम। एसआईटी करेगी कोल्हापुर के पंसारे हत्याकांड की जांच, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया आदेश, एडीजी संजय कुमार करेंगे अगुवाई। मिदनापुर से टीएमसी पार्षद ने बैंक में की तोड़फोड़, बेटे के खाते में 250 रुपए काटने को लेकर दबंग गई।